चैप्टर 3। राजू आगे आगे चल रहा था, अर्जुन पीछे पीछे। दोनों भीड़ में खो जाते थे, फिर मिल जाते थे। राजू बोला, मुंबई में अकेले रहोगे तो टूट जाओगे। अर्जुन चुप रहा। राजू फिर बोला, यहाँ दोस्ती पैसों से ज्यादा काम आती है। अर्जुन ने पहली बार सिर हिलाया। वे एक छोटी सी गली में घुसे। गली संकरी थी, धूप नहीं पहुंचती थी। दुकानें छोटी थीं, सपने भी छोटे लग रहे थे। राजू रुका, एक ढाबे के सामने। पुराना ढाबा, धुएं से काली दीवारें। राजू बोला, यहाँ काम मिल सकता है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो ढाबे के अंदर गया। एक आदमी बैठा था, मोटी आवाज़, कठोर आंखें। राजू बोला, भाई काम चाहिए इसे। मालिक ने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा, जैसे इंसान नहीं सामान देख रहा हो। बोला, बर्तन धोएगा? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ। सफाई करेगा? हाँ। दिन भर खड़ा रहेगा? हाँ। मालिक बोला, 200 रुपये दिन का। अर्जुन को रकम छोटी लगी, लेकिन पेट उससे भी छोटा था। उसने हाँ कह दी। यही थी अर्जुन की मुंबई की पहली नौकरी। ढाबे के पीछे बर्तनों का ढेर था, तेल, जूठा खाना, गंदी प्लेटें। अर्जुन ने हाथ डाले, पानी ठंडा था, हाथ कांपने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। ग्राहक चिल्ला रहे थे, जल्दी करो। कोई प्लेट फेंकता, कोई गाली देता। अर्जुन सुनता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मेहनत चुपचाप की जाती है। दोपहर तक कमर टूटने लगी, पैर जलने लगे, पसीना आंखों ने जा रहा था। उसने एक पल को आराम करना चाहा। मालिक चिल्लाया, काम कर, सबके सामने। अर्जुन की गर्दन झुक गई, दिल भारी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे काम चाहिए था। शाम हुई, ढाबा बंद हुआ। मालिक ने 200 रुपये हाथ में रखे। अर्जुन ने पहली कमाई हाथ में ली, नोट गिने। उसकी आंखें भर आईं। ये पैसा मेहनत का था, भूख का था। रात का खाना ढाबे का बचा खाना था, लेकिन आज वो खाना अमृत जैसा लगा। राजू बोला, पहली कमाई हमेशा याद रहती है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर नहीं रही। अगले दिन फिर वही ढाबा, फिर वही चिल्लाना, फिर वही गालियां। तीसरे दिन मालिक ने सबके सामने कहा, औकात में रह। अर्जुन के कान जल गए, उसकी आंखें नीचे झुक गईं। राजू ने देख लिया। रात को राजू बोला, यहाँ हर कोई तुझे तोड़ेगा, तुझे तय करना है तू टूटेगा या सीखेगा। अर्जुन ने छत की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं सीखूंगा। उस रात उसने फैसला किया, ये नौकरी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ सीढ़ी है, और सीढ़ी पर हमेशा पैर जलते हैं। चैप्टर 4। अगली सुबह फिर वही ढाबा, वही धुआं, वही शोर, वही चीखें। अर्जुन चुपचाप काम में लग गया। अब हाथ थोड़े सख्त हो चुके थे, लेकिन दिल अब भी नर्म था। मालिक की आवाज़ आज कुछ ज्यादा कड़वी थी। तेज हाथ चला। अर्जुन ने गति बढ़ा दी। घंटे बीतते गए, पसीना जमीन पर गिर रहा था। भूख लगी थी, लेकिन आज काम पहले था। दोपहर में एक प्लेट टूट गई, बस एक प्लेट, लेकिन आवाज़ पूरे ढाबे में गूंज गई। मालिक दौड़ कर आया। अंधा है क्या? सब लोग देख रहे थे। अर्जुन ने सिर झुका लिया, सॉरी साहब। मालिक ने 100 रुपये काट लिए। अर्जुन कुछ नहीं बोला। शाम तक वो टूट चुका था, लेकिन दिन खत्म हुआ। मालिक ने कहा, पैसे कल दूंगा। अर्जुन ने भरोसा कर लिया, क्योंकि उसे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगले दिन वो जल्दी पहुंचा। ढाबा बंद था, ताला लगा था। अर्जुन रुका, फिर देखा, एक नोटिस, ढाबा बंद, नया मालिक। अर्जुन की सांस अटक गई। उसने इधर उधर देखा, मालिक गायब था, पैसे भी, उसके 4 दिन की मेहनत भी। राजू आया, उसने सब समझ लिया। ये मुंबई है, राजू बोला, यहाँ भरोसा सबसे महंगी चीज़ है। अर्जुन जमीन पर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार मुंबई से नफरत की। भूख फिर सामने थी, जेब खाली थी, रात फिर स्टेशन की थी। अर्जुन वहीं बैठा था जहाँ पहली रात बैठा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसे पता था, ये शहर कठोर है, लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि शहर कितना बुरा है। असली सवाल ये था, क्या अर्जुन अब भी लड़ेगा? उसने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, अगर आज हार मान ली तो गांव लौटना पड़ेगा,
और ये सोच उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। उसने धीरे से मुट्ठी भींच ली और खड़ा हो गया। अर्जुन स्टेशन की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी। लोग आ जा रहे थे, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में कहीं टिक गई थीं। 4 दिन की मेहनत, 4 दिन की भूख, 4 दिन की उम्मीद, सब एक पल में गायब हो गया था। उसने जेब में हाथ डाला, खाली, एक भी सिक्का नहीं। उसकी सांस तेज होने लगी। अगर कल काम नहीं मिला तो? अगर कल खाने को कुछ नहीं हुआ तो? अगर कल स्टेशन से भी भगा दिया गया तो? पहली बार अर्जुन के दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, वापस गांव जाने का। उसका सीना भारी हो गया। माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया, वो आंखें जो उम्मीद से भरी थीं। अर्जुन ने धीरे से सिर झुका लिया। तभी किसी ने पीछे से उसका नाम लिया, अर्जुन। उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आवाज़। और वही आवाज़ फिर बोली, अगर सच में काम चाहिए तो कल सुबह मुझे यहीं मिलना। इतना कहकर वो परछाई भीड़ में गुम हो गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, न समझ पा रहा था ये मौका है या एक और धोखा। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसके दिल से एक सवाल निकला, मुंबई, तू मुझे तोड़ने आई है या बनाने? कल की सुबह अर्जुन की जिंदगी में कुछ बदलने वाली थी, लेकिन वो बदलाव अच्छा होगा या सबसे बुरा, ये उसे अभी नहीं पता था। चैप्टर 5। अर्जुन रात भर सो नहीं पाया। स्टेशन की जमीन आज और ठंडी लग रही थी। उसके कानों में वही आवाज़ बार बार गूंज रही थी, कल सुबह मुझे यहीं मिलना। वो आवाज़ नर्म नहीं थी, लेकिन कठोर भी नहीं, जैसे कोई परीक्षा ले रहा हो। सुबह की पहली ट्रेन आई, भीड़ बढ़ने लगी। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखा, वो परछाई नजर नहीं आई। उसका दिल थोड़ा बैठ गया। क्या ये सिर्फ उसका भ्रम था? क्या भूख और थकान ने उसे कुछ सुना दिया था? तभी कंधे पर हल्का सा स्पर्श हुआ। अर्जुन चौंक गया। वो मुड़ा, वही आदमी, चेहरा अब भी आधा ढका हुआ, आंखें तेज, सीधी। तू देर कर रहा था। आवाज़ वही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। आदमी बोला, अगर डरता है तो अभी लौट जा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे काम चाहिए। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर मुड़ा। तो चल। अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे स्टेशन से बाहर निकले। भीड़ पीछे छूटती गई। रास्ते संकरे होते गए। दुकानें कम होती गईं। शहर अजीब सा लगने लगा। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। हर मोड़ पर उसे लगा कोई देख रहा है। आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, बस चलता जा रहा था। अचानक वो रुका, एक पुरानी इमारत के सामने। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। आदमी बोला, काम आसान नहीं है, लेकिन पैसा वक्त पर मिलेगा। अर्जुन ने दरवाजे के अंदर झांका। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ सीढ़ियाँ नीचे जाती हुईं। आदमी मुड़ा और पहली बार उसने अर्जुन की आंखों में सीधे देखा। अगर अंदर गया तो पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन की सांस रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा ये गलती हो सकती है, लेकिन उसी पल माँ का चेहरा आंखों में आ गया। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और सीढ़ियों पर पैर रख दिया। दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया, धड़ाम। अर्जुन अंधेरे में खड़ा रह गया। उसे नहीं पता था ये जगह उसे रोजगार देगी या बर्बादी। अर्जुन अंधेरे में खड़ा रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस अपनी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कन। सीढ़ियों से नीचे कुछ कदमों की आहट आई। कोई और भी वहां था, या शायद सिर्फ उसका डर। उसने धीरे से कदम बढ़ाया। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे ज़मीन उसे अंदर खींच रही हो। नीचे से फिर आवाज़ आई, जल्दी कर। आवाज़ पहचान में नहीं आई। ये वही आदमी था या कोई और? अर्जुन रुक गया। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। अगर ये गलत जगह हुई तो? अगर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो? उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। तभी एक हल्की रोशनी दिखी, नीचे कहीं, पीली सी, कमज़ोर, लेकिन उम्मीद जैसी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसके कदमों की आवाज़ खुद उसे डरा रही थी।
रोशनी धीरे धीरे करीब आ रही थी और उसके साथ एक नया सवाल भी। ये जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी बनाएगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा। चैप्टर 6 अंधेरे के भीतर। सीढ़ियाँ खत्म नहीं हो रही थी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अर्जुन नीचे उतरता रहा। रोशनी अब सामने थी, लेकिन अभी भी धुंधली, जैसे कोई जानबूझकर पूरी रोशनी नहीं दिखा रहा हो। नीचे पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा, लेकिन खाली। दीवारें पुरानी थीं, सीलन की गंध थी और बीच में एक मेज़। मेज़ पर एक लिफाफा रखा था, सफ़ेद, बिल्कुल साफ। कमरे की गंदगी में वो लिफाफा अलग ही चमक रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन लिफाफा उठाने से पहले रुक गया। उसे लगा कोई देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर भी आंखों में एक अजीब सा दबाव था। तभी पीछे से आवाज़ आई, अगर उठाया तो पीछे नहीं हट सकोगे। अर्जुन एकदम मुड़ा। अंधेरा, कोई नहीं, लेकिन आवाज़ फिर आई, इस लिफाफे में तेरा काम है और तेरी कीमत भी। अर्जुन का गला सूख गया। कीमत? उसने धीरे से पूछा, कैसी कीमत? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज़ आई, वक्त बताएगा। अर्जुन ने लिफाफे की तरफ फिर देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगर वो ये लिफाफा न उठाए तो शायद बाहर चला जाए, लेकिन अगर उठा लिया तो? उसने हाथ आगे बढ़ाया। उंगलियां कांप रही थीं और जैसे ही उसने लिफाफा उठाया, कमरे की बत्ती एकदम बुझ गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक नई आवाज़ फुसफुसाई। ये शब्द कमरे में गूंजते रहे। अर्जुन सांस लेना भूल गया। उसने लिफाफा सीने से लगा लिया। अंधेरा और गहरा हो गया। उसे लगा जैसे दीवारें करीब आ रही हों। उसने आवाज़ की तरफ देखना चाहा, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया, सिर्फ कदमों की हल्की आहट। कहीं पास में, बहुत पास। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ काम चाहता हूँ। कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज़ आई, काम यहाँ हर किसी को मिलता है, लेकिन हर कोई इसे सह नहीं पाता। अर्जुन का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने लिफाफे को खोलना चाहा, लेकिन उंगलियां जैसे जाम हो गई हों। तभी एक हल्की रोशनी जली, कमरे के दूसरे कोने में। अर्जुन ने उधर देखा, एक कुर्सी, और कुर्सी पर कोई बैठा था। चेहरा अब भी छाया में था। आवाज़ अब साफ आई, तू यहाँ इत्तेफाक से नहीं आया, हम तुझे देख रहे थे। अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। देख रहे थे? आदमी हल्का सा हंसा। हाँ, स्टेशन से, ढाबे से, उस धोखे तक। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अगर तू भागना चाहता है तो अब भी मौका है, लेकिन अगर बैठ गया, कुर्सी थोड़ी आगे सरकी, तो तेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अर्जुन खामोश था। उसके दिमाग में माँ का चेहरा था, भूख थी और डर भी। लेकिन उससे बड़ा था एक सवाल, क्या ये उसका सबसे बड़ा मौका है या सबसे बड़ी गलती? और इसी सवाल के साथ कमरे की रोशनी फिर से बुझ गई। चैप्टर 7 पहला कदम। अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। अर्जुन की आंखें खुली थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो सपना देख रहा है या हकीकत। कमरे में अब हल्की रोशनी थी, पीली, थकी हुई, जैसे बरसों से जल रही हो। कुर्सी अब भी सामने थी, लेकिन उस पर कोई नहीं था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। कमरा वैसा ही था, मेज, दीवारें और उसके हाथ में लिफाफा, अब भी बंद। तभी दूर से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, चर्र। अर्जुन सहमा। कदमों की आवाज़ पास आती गई। इस बार छुपी नहीं थी, जानबूझकर धीमी, जैसे किसी को डराने के लिए। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। साधारण कपड़े, कोई पहचान नहीं, चेहरा शांत, बहुत शांत। डर लग रहा है? उसने पूछा। अर्जुन कुछ नहीं बोला। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, डर यहाँ जिंदा रहने का पहला नियम है। उसने मेज की तरफ इशारा किया, बैठो। अर्जुन धीरे धीरे बैठ गया। कुर्सी चरमराई, जैसे वो भी इस जगह को नापसंद करती हो। आदमी सामने खड़ा रहा। तुम्हारा पहला काम बहुत छोटा है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, किस तरह का? आदमी थोड़ा झुका। उसकी आंखें अब साफ दिखीं, गहरी, बिना भावना की। सिर्फ एक चीज पहुंचानी है। कहा? ये जानना जरूरी नहीं।
आदमी ने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला, काला, हल्का, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे वो बहुत भारी है। अगर मैंने मना किया तो? आदमी सीधा खड़ा हुआ, उसकी मुस्कान गायब थी। तो यहां से तुम बाहर जाओगे, और बाहर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने पैकेट की तरफ देखा, फिर अपने हाथों को। यही हाथ गांव में मिट्टी खोदते थे। आज किस्मत या गुनाह? आदमी धीरे से बोला, सुबह तक फैसला चाहिए, या तो ये काम या फिर ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। आदमी मुड़ गया, दरवाज़ा फिर से चरमराया, और अर्जुन अकेला रह गया, हाथ में एक पैकेट और दिल में एक डर। अगर ये पहला कदम है तो आगे का रास्ता कितना अंधेरा होगा। अर्जुन कुर्सी पर बैठा रहा, हिल नहीं पाया। पैकेट उसके हाथ में अब भी था, छोटा सा, लेकिन जैसे उसमें पूरी रात भरी हो। उसने आंखें बंद की। माँ की आवाज़ आई, बेटा, ईमानदारी से कमाना। आंखें खुल गईं। कमरा अब भी वैसा ही था, लेकिन हवा और भारी लग रही थी। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। वक्त चल रहा था, तेज, निर्दयी। अर्जुन खड़ा हुआ, उसके पैर कांप रहे थे। उसने दरवाजे की तरफ देखा, वही दरवाज़ा जो बाहर ले जा सकता था, या हमेशा के लिए अंदर। उसने पैकेट जेब में रखा, दिल तेज धड़का। बस एक काम, उसने खुद से कहा, सिर्फ एक। दरवाज़ा खुला। बाहर संकरी सीढ़ियाँ थीं, ऊपर जाने वाली, या शायद नीचे, पता नहीं। हर कदम पर सीढ़ी चरमराई, जैसे चेतावनी दे रही हो। ऊपर पहुंचते ही एक गलियारा था, लंबा, खाली, पीली लाइटें, कुछ बुझी हुई, कुछ झपकती हुई। अर्जुन धीरे चला, हर आवाज़ पीछे से आती लगती थी, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं। गलियारे के अंत में एक दरवाज़ा था, लोहे का। उस पर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक निशान, जैसे किसी ने जानबूझकर हटा दिया हो। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, और मुंबई की रात उसके सामने थी। शोर, लाइट्स, भीड़, हॉर्न, सब कुछ, लेकिन उसके अंदर सन्नाटा था। एक आदमी पास आया, बिना देखे बोला, कहाँ जाना है? आदमी मुस्कुराया नहीं। जहाँ सवाल न पूछे जाएं। वे चल पड़े, गलियों में, फिर सड़कों पर, फिर और अंधेरी जगहों में। हर मोड़ पर अर्जुन को लगा अब बस, अब सब खत्म। लेकिन रास्ता खत्म नहीं हुआ। एक जगह आकर आदमी रुका, यहीं। सामने एक पुरानी इमारत थी, खिड़कियां टूटी हुई, ऊपर कोई रोशनी नहीं। अर्जुन का दिल डूब गया। बस अंदर रख देना, आदमी बोला, और वापस मुड़ जाना। अगर किसी ने रोका तो? वो रुका। तो? आदमी धीरे बोला, तो समझ लेना तुमने गलत फैसला किया था। अर्जुन अकेला रह गया, इमारत के सामने। पैकेट अब और भारी था। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, और जैसे ही हाथ दरवाजे को छूने वाला था, अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, धीमी, खतरनाक। अर्जुन रुक गया, सांस अंदर ही अटक गई, क्योंकि अब ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक परीक्षा थी, और इसका नतीजा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। चैप्टर 8, इमारत के अंदर। अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, हर सांस जम्हाई की तरह लग रही थी। अंदर से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी, धीमी, खतरनाक, जैसे किसी ने पहले ही आगे का रास्ता तय कर दिया हो। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा चरमराया, जैसे उसकी हर कोशिश को चुनौती दे रहा हो। अंदर कदम रखा, अंधेरा, पूरी तरह, सिर्फ एक हल्की रोशनी कोने में। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए, सांसें तेज। हर कदम पर सुनाई दे रही थी फुसफुसाहट। कौन है वहाँ? अर्जुन ने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर कदमों की आहट, पास, बहुत पास। अर्जुन का दिल सीने से बाहर निकलने वाला था। वो पीछे मुड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ साया। साया ऐसा जो जिंदा लगता था। अर्जुन ने धीरे से लिफाफा खोला, अंदर कागज, एक कागज, सिर्फ कागज। लेकिन उस कागज में कुछ लिखा था, कल सुबह सही समय पर वही मिलेगा जो तुम्हारा है, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। अर्जुन हैरान, सही समय? उसने खुद से पूछा। पीछे से फिर वही आवाज आई, तुमने पहला कदम उठा लिया, लेकिन अगला कदम तुम्हारा हौसला तो परखेगा। तुम सफल होगे या शहर के साथ ही गायब? अर्जुन पीछे हट गया,
कमरे की हवा जमहा रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग गए। उसने सांस ली, लेकिन उस सांस में भी डर था। कदम बढ़ाए और तभी किसी ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। धड़ाम। अर्जुन अचानक अंधेरे में अकेला। सिर चकरा गया। वो पैकेट दूसरी जेब में कसकर दबाए। सारा डर अब उसके ऊपर था। कौन था उस अंधेरे में? और क्या सच में इस काम में कुछ सही था या सब जाल? अर्जुन सन्न रह गया, हाथों में कमजोर कंपन। और तभी कहीं दूर से फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने पहला कदम उठा लिया, लेकिन अभी असली इम्तिहान शुरू नहीं हुआ। अर्जुन पीछे मुड़ा। कोई नहीं, सिर्फ छाया। छाया जो चल रही थी। और अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, इस शहर में सपनों और डर का अंतर बहुत पतला है। एक कदम सही तो मंजिल, एक कदम गलत तो बर्बादी। और अब अर्जुन के लिए सिर्फ एक सवाल था, क्या वो पहला कदम लेकर सही दिशा में जा रहा है या अंधेरे में खो जाएगा? अर्जुन खड़ा रहा, हाथ कांप रहे थे। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे बाहर छलक जाएगा। कमरे में हर चीज अजीब थी, अंधेरा, धुंधली रोशनी और सन्नाटा। पिछले कुछ दिन उसकी जिंदगी जैसे सपनों और डर के बीच लटक रही थी। मुंबई की रात उसके चारों तरफ फैल रही थी, हॉर्न, भीड़ और कहीं दूर कुत्तों की आवाज, लेकिन उसके कान सिर्फ अजीब फुसफुसाहट सुन रहे थे। अर्जुन, किसी ने धीरे से कहा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आवाज फिर आई। पहला कदम उठाया, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। अर्जुन हिल नहीं पाया। उसके पैर जम गए, सांसें अंदर अटक गईं। उसने आंखें बंद की। माँ का चेहरा दिमाग में आया, बेटा, सोच समझकर कदम बढ़ाना। लेकिन ये माँ की आवाज़ इस अंधेरे में कितनी मदद कर सकती थी? अर्जुन ने धीरे से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम हवा में भारी था, हर कदम उसके डर को और गहरा कर रहा था। नीचे धीरे धीरे एक हल्की रोशनी दिखाई दी, लेकिन रोशनी पूरा रास्ता नहीं दिखा रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ते को छुपा रखा हो। अर्जुन रुक गया। उसने लिफाफा और जोर से दबाया। बस एक कदम और, उसने खुद से कहा। लेकिन सभी कदम अब सुनाई दे रहे थे, और पीछे कोई नहीं। कहीं साया हिल रहा था। अर्जुन पीछे मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर और जाग उठा। अगर ये गलत जगह हुई, उसने सोचा, तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। शहर मेरा इंतजार कर रहा है, या शहर मुझे निगल जाएगा। तभी किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अर्जुन, तुमने पहला कदम उठाया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब जो होगा वो तुम्हारे साहस और डर दोनों पर निर्भर करेगा, और तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अर्जुन सन्न रह गया। उसके हाथ पसीने से भीग गए, और उसने देखा धीरे धीरे छाया कमरे के कोने से उसकी तरफ बढ़ रही थी। सिर्फ एक कदम, एक ही कदम सच्चाई और बर्बादी के बीच। और अब अर्जुन के सामने सिर्फ एक विकल्प था, या तो वो कदम बढ़ाए या हमेशा अंधेरे में खो जाए। चैप्टर 9, पहला इम्तिहान। अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा था। हवा ठंडी थी, दिल तेज धड़क रहा था। हाथ में पैकेट कसकर दबा हुआ। हर कदम अब सिर्फ दूर जाने के लिए नहीं, हर कदम उसके डर और हिम्मत के बीच था। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। नीचे हल्की रोशनी थी, लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आया कहाँ जाना है। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन के मन में माँ की याद आई, गांव की मिट्टी, माँ की बातें, भाई की हंसी। बेटा, मेहनत से डरना नहीं। मुंबई बड़ा है, लेकिन ईमानदार इंसान को रास्ता दिखाता है। आंखें भर आईं, लेकिन आंसू अंदर ही रुके, क्योंकि बाहर सिर्फ डर था। कदम बढ़ाए, अंदर एक कमरे में पहुंचा। कागज की एक छोटी मेज, साया हिला, कोई नहीं। लेकिन अर्जुन को लग रहा था कोई उसे देख रहा है। उसने पैकेट रखा, जैसे रास्ता पूरा हुआ हो। लेकिन तभी दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन सन्न रह गया। अंदर कोई हल्की हंसी गूंजी, धीमी, खतरनाक। उसने कदम पीछे खींचे, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। अंदर से एक आदमी आया, चेहरा आधा छाया में, आंखें गहरी। धीरे धीरे बोला, तुमने कदम उठाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है।
अब तुम्हारा इम्तिहान है। अर्जुन सन्न। इम्तिहान? आवाज हल्की हंसी में बदल गई। हाँ, यहाँ कोई छोटा काम नहीं। हर कदम जीवन और मौत के बीच है। तुम जीतोगे या हारोगे, ये तुम्हारे हौसले पर है। लेकिन याद रखो, अगर डर गए तो कभी लौटने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन हिल नहीं पाया। दिल उलझ रहा था। भूख, थकान, डर और एक छोटी सी उम्मीद सभी साथ थे। उसने आंखें बंद की। माँ की आवाज़ फिर आई, बेटा, डर मत, तुम मजबूत हो, बस सही फैसला लेना। अर्जुन धीरे धीरे पैकेट उठाया और कदम बढ़ाए, जैसे हर कदम उसके भविष्य को लिख रहा हो। लेकिन हर कदम के साथ साया और करीब आता गया, और अचानक अर्जुन के सामने एक दरवाज़ा खुला। अंदर हवा भारी, और अजनबी आदमी सामने खड़ा था। चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आवाज़ अर्जुन के कानों में जम गई। तुमने पहली चुनौती पूरी की, लेकिन अगली तुम्हारे दिल की परीक्षा है। क्या तुम अपने डर से लड़ सकते हो, या ये शहर तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा? अर्जुन सन्न। और वही पल पहली बार उसने महसूस किया, मुंबई सपनों का शहर नहीं, मुंबई इम्तिहान का शहर है। हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच। और अर्जुन पहली बार सच्चाई से सामना कर रहा था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। अर्जुन ने अपने हाथों को देखा, पसीने से भीगे। हाथ कांप रहे थे, लेकिन पैकेट अब भी कसकर थामा हुआ था। उसके दिल में डर और उम्मीद एक साथ उभर रहे थे। मुंबई की रात उसके चारों तरफ फैल रही थी। शहर की रोशनी फुसफुसाती हुई और कभी-कभी डराती हुई। हर आवाज़ अब डराने लगी थी। हर कदम जमीन पर भारी लग रहा था। वो सोच रहा था, गांव में सब आसान था। माँ की हंसी, भाई की मासूम बातें, खेत की मिट्टी। लेकिन अब हर चीज़ बदल गई थी। हर कदम मुंबई में उसके लिए सपनों का रास्ता था या बर्बादी का जाल। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। माँ और भाई के लिए मैं जीता ही जाऊंगा। लेकिन मन का डर अब भी था। हर अजनबी साया उसके अंदर कौन सा खेल खेल रहा था, पता नहीं। फिर उसने पैकेट देखा, छोटा सा, लेकिन उसकी किस्मत भारी। उसने कदम बढ़ाया, सीढ़ियों की ओर। हर कदम पर दिल तेज धड़क रहा था। हर कदम पर सांसें उखड़ रही थीं। वो जानता था, पहली गलती उसके पूरे सपनों को तलाश कर सकती थी। अंदर कोई भी देख रहा हो सकता था, कहीं भी फुसफुसाहट, कहीं भी खतरा। अर्जुन ने आंखें बंद की और धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम उसके लिए सपनों और डर का मिला जुला था। मुंबई की रात उसके चारों तरफ थी, अंधेरा, शोर, भीड़। और उसी भीड़ में अर्जुन ने महसूस किया कि ये सिर्फ पहला कदम नहीं था, ये पहला इम्तिहान था, पहला फैसला। और ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, मुंबई में सपनों और बर्बादी के बीच केवल एक कदम अंतर डालता है। और अर्जुन के सामने सिर्फ यही सवाल था, क्या वो कदम सही दिशा में उठाएगा या अंधेरे में खो जाएगा? चैप्टर 10, पहली असली परीक्षा। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हर कदम पर उसका दिल जमने वाला था। अंदर का अंधेरा अब सिर्फ कमरे तक नहीं, पूरा शहर उसके चारों तरफ फैल रहा था। हवा भारी, शोर दूर से, और कहीं कहीं फुसफुसाहट। अर्जुन का हाथ पैकेट पर कसकर था। उसने खुद से कहा, बस एक काम, एक कदम, और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे पता था, मुंबई में कुछ भी आसान नहीं। कमरे में पहले से कोई नहीं दिखा, लेकिन हर चीज़ जीवित लग रही थी। मेज़ पर कागज़ पड़ा था, एक नया, सफ़ेद। अर्जुन ने देखा, ये, उसने फुसफुसाया। लेकिन कागज़ खोलते ही उसका दिल धड़का। उस पर लिखा था, अगर तुम डरोगे तो ये शहर तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा, और जो पैकेट तुम पकड़े हो वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, हर कदम का मूल्य महंगा है। अर्जुन का सिर घूम गया। पीछे से धीमी हंसी, जैसे कोई उसके डर को परख रहा हो। अर्जुन सन। उसने बाहर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा कुछ कह रही थी। साया हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कदम बढ़ा रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं डरूंगा नहीं, उसने खुद से कहा। और तभी दरवाज़ा अचानक पीछे से बंद हो गया। धड़ाम।
अंधेरा, सिर्फ उसकी सांसें और पैकेट की हल्की गंध। अर्जुन पीछे मुड़ा। छाया वहां थी, साया बहुत करीब, और एक आवाज, तुमने पहला कदम उठाया, लेकिन अगला असली इम्तिहान है। सही दिशा चुनोगे या हमेशा के लिए खो जाओगे। अर्जुन सन, दिल तेज धड़क रहा था। उसने पैकेट देखा, अंदर क्या था कुछ समझ नहीं आया। और तभी कमरे के कोने से एक और आवाज आई, क्या तुम सच में तैयार हो अपने डर का सामना करने के लिए? अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही कदम रखा, पीछे से दरवाजे पर एक तेज झंकार, और कमरे में सारा अंधेरा एकदम घिर गया। अर्जुन खड़ा रह गया, सांसें अटक गई। साया अब उसके बिल्कुल सामने था, और आवाज ने फिर से कहा, अब तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम जीतते हो या शहर तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा? अर्जुन हिल नहीं पाया, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तो क्या ये अवसर है या मौत का जाल? और तभी कहीं दूर से एक और हल्की हंसी सुनाई दी, धीमी, गहरी, खतरनाक। अर्जुन ने पैकेट कसकर पकड़ लिया, और वो जान गया, अब मुंबई ने उसका इम्तिहान शुरू कर दिया है।